रेलवे, बैंक, एसएससी, एमटीएस, बिहार पुलिस, इन सभी प्रकार के एग्जाम के लिए लाभ और हानि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आसान ट्रिक के द्वारा यहाँ पे समझेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 232 रुपए कम मिलता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये बताना है। यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल के बताना है। मगर मान लीजिए कोई वस्तु को अगर हम 12% पे लाभ पे बेच रहे हैं, तो उस स्थिति में जो राशि मिला, अब उसी वस्तु को अगर हम 8% लाभ पर बेचेंगे तो उस स्थिति में जो राशि मिला, तो उस दोनों में जो अंतर है वो 232 रुपए का अंतर है। तो यहाँ पे परसेंटेज में अंतर, तो 12% में से घटा लेंगे 8%, तो 4% का अंतर है। परसेंटेज में अंतर 4% का, और वही रुपया में अंतर 232 रुपए का। तो 4% का मान 232 रुपए। तो हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमेशा जो होता है वो 100% होता है। क्रय मूल्य 100% होता है। तो 100% का मान यहाँ पे हो जाएगा, तो 232 बट्टा ये नीचे 4 हो जाएगा, और गुना में 100 हो जाएगा। तो 100 4 से कटेगा, 4 × 5 = 20, इसके बाद 4 × 8 = 32, यहाँ पे 5800 हो जाएगा। तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी यही आंसर हो जाएगा। एक और बात यहाँ पे समझिएगा, जिसे क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो विक्रय मूल्य जो होगा उस पर ध्यान देंगे थोड़ा। तो अगर लाभ होगा 12%, तो उस स्थिति में जो विक्रय मूल्य होगा परसेंट में, तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112% हो जाएगा। जब 12% का लाभ होता है तो 112% हो जाएगा। अगर वही जब 8% का लाभ होगा, अगर 8% का लाभ होगा तो क्रय मूल्य जो 100% है उसमें 8 ऐड करेंगे तो 108% हो जाएगा विक्रय मूल्य 8% लाभ होने पर। तो यही जो अंतर है परसेंटेज में कितना का 4% का, मगर 112 में से 108 घट गया तो 4% का। तो परसेंटेज में अंतर 4 का, मगर रुपया में कितना कम मिल रहा है, मगर 12% से जब 8% हो रहा है तो 232 रुपए कम हो जा रहा है। इसका अर्थ है कि परसेंटेज में 4% और रुपया में 232 रुपए। तो यही 4% का मान 232 रुपए। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है 100%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 232/4 और गुना 100। तो इस तरह यहाँ पे कट जाएगा, 58 हो जाएगा, 58 × 100 5800 रुपए। तो ऑप्शन बी यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को 1205% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है, तब 250 रुपए कम मिलता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये बताना है। तो यहाँ भी कोई वस्तु को अगर हम 1205% हानि के बदले अगर हम 15% हानि पर बेच रहे हैं, तो यहाँ भी क्या है अंतर है। तो यहाँ पे अंतर हो जाएगा, 15% में से घटा लेंगे 12.5%, तो यहाँ पे अंतर हो जाएगा। तो अंतर यहाँ पे 205 हो जाएगा, 2.5 का यहाँ पे अंतर हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई वस्तु को अगर हम 12.5% हानि पर बेचेंगे तो उस स्थिति में जो विक्रय मूल्य होगा, अगर उसी को 15% हानि पर बेचेंगे उस स्थिति में जो विक्रय मूल्य होगा, उन दोनों के बीच में जो अंतर होगा कितना रुपए का अंतर होगा 250 रुपए का अंतर होगा। तो अंतर कितना का यहाँ पे डायरेक्ट 15% में से 12.5% घटा लिए तो 205% हो गया। तो हमको निकालना क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे 2.5% का मान कितना 250 रुपए, मगर परसेंटेज में 2.5 और वही रुपया में 250। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बताएं कि क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। तो 100% के यहाँ पे मान निकालेंगे, तो 100% का मान हो जाएगा 250 और बट्टा में हो जाएगा 2.5 और गुना यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव हटेगा तो इसके बदले ऊपर क्या हो जाएगा 0। तो ये नीचे 25 हो गया, 25 से 2500 कटेगा तो 100 हो जाएगा, और 100 × 100 10,000। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम बना लेंगे।
एक और बात ध्यान देंगे, जिससे मान लीजिए क्रय मूल्य 100% है, अब तो 1205% का हानि होगा, तो उस स्थिति में जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य तो यही 100% में से 12.5% घटाएंगे तो परसेंटेज में विक्रय मूल्य 87.5% हो जाता है। अगर 15% वही हानि होगा तो उस स्थिति में विक्रय मूल्य परसेंटेज में तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85% हो जाएगा। यहाँ पे 85% हो जाएगा विक्रय मूल्य, जब 15% का हानि होगा। तो यही जो यहाँ पे अंतर है 2.5 का, परसेंटेज में अंतर 2.5% का, और वही रुपया में अंतर 250 रुपये कम मिल रहा है, 250 है। यही यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया, इस तरह हम बना लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक प्राप्त होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे एक जो है हानि में है और एक जो है यहाँ पे लाभ में है। तो इस स्थिति में जब एक हानि में और एक लाभ में रहे तो इस स्थिति में अंतर के लिए क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ते हैं। तो 18% जोड़ 17%, जब दोनों जगह हानि रहता था और जब दोनों जगह लाभ रहता था उस स्थिति में हम क्या करते थे, अंतर के लिए घटाते थे। मगर जब एक हानि रहे एक लाभ रहे, एक लाभ रहे एक हानि रहे, तो जब अलग अलग रहे तो इस स्थिति में अंतर के लिए क्या करेंगे कि हम जोड़ेंगे। तो 35 यहाँ पे हो जाएगा, 35% यहाँ पे अंतर निकल गया, परसेंटेज में अंतर 35% का। तो 35% का मान यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कितना, 70 रुपये अधिक मिल रहा है। इसका अर्थ है कि 35% जो अंतर है वो परसेंटेज में 35% है और रुपया में 70 रुपये है। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य 100% मानते हैं। तो 100% का मान यहाँ पे तो 70/35 और गुना 100, तो 35 गुना यहाँ पे 70 हो जाएगा, इस तरह यहाँ पे 200। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही आंसर हो गया। मगर क्रय मूल्य कितना, 200 रुपये। अब एक और बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम जोड़े क्यों है, इसको यहाँ पे देखेंगे। क्रय मूल्य टोटल 100% होता है, क्रय मूल्य टोटल 100% होता है। अब यहाँ पे जब हानि होगा इस स्थिति में विक्रय मूल्य, तो हानि यहाँ पे जब 18% का हानि होगा तो विक्रय मूल्य जो होगा तो 100% में से 18% घटाएंगे तो यहाँ पे 82% हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसके बाद जब 17% का लाभ होगा तो इस स्थिति में विक्रय मूल्य, जब 17% का लाभ होगा तो इस स्थिति में विक्रय मूल्य जो होगा 100 में 17 जोड़ेंगे 117% हो जाएगा, जब लाभ होगा 17% का तब। तो यही जो बीच के जो अंतर है वो 35% का है अंतर, और ये जो रुपया में अंतर कितना का है, 70 रुपए का है। तो यही डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, जब दोनों अलग अलग रहता है मगर एक हानि और एक लाभ में रहता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि हम जोड़ लेते हैं। तो 18% जोड़ 17% 35%, तो 35% का मान 70 रुपए। तो 100% का मान निकालना है क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है। तो 70/35 गुने 100, 35 गुना 70 हो जाएगा, तो 2 गुने 100 कितना, 200। यही आंसर हो गया, 200 रुपए इसका यहाँ पे क्रय मूल्य निकल गया। सेम यहाँ भी, तो अंतर के लिए क्या करेंगे, दोनों अलग अलग है क्योंकि यहाँ हानि है यहाँ लाभ है। तो जब एक हानि और एक लाभ रहे तो क्या होगा, उस स्थिति में हम जोड़ते थे। तो इस स्थिति में यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 5% रहेगा, तो यहाँ पे 5% जोड़ 10%, 5% जोड़ 10% हो जाएगा, तो यहाँ पे 15% हो गया अंतर। अब अंतर यहाँ पे 15% का जो मान है वो यहाँ पे दिया है 75 रुपए। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो 100% का मान निकलेगा, तो 75/15 और गुना 100, तो 15×5 = 75, इस तरह यहाँ पे 500 रुपए हो गया। तो यही ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम बना लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये बताना है। तो सेम यहाँ पे
एक जो है लाभ में है और यहाँ पे एक जो है हानि है। तो इस स्थिति में जो अंतर निकलेगा वो यहाँ पे क्या होगा, दोनों जुट जाएगा। तो अंतर बराबर यहाँ पे हो जाएगा तो 20%, इसके बाद जो यहाँ पे 20%, तो यहाँ पे 40% जो होगा वो यहाँ पे अंतर आ गया। तो 40% का मान यहाँ पे दिया है, परसेंटेज में 40% और रुपया में 60 रुपये, तो 60 रुपये है। तो हमको क्रैमूल निकालना है, तो इसका अर्थ है कि 100% का मान निकालना है। तो 60/40 और गुना 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 1 कटेगा यहाँ पे, तो 25 हो जाएगा। और 25 में 6 से गुना करेंगे तो 100 यहाँ पे 50 हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी होगा, यही आंसर होगा। इस तरह हम बहुत ही कम समय में बड़ा से बड़ा क्वेश्चन ही बना लेंगे।